कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जनता के पर जाकर भी ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए सभी लोगों से, जो ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के पत्रकारों को दबाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, प्रताड़ित करना चाहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूंगा भी ये अपनी जो है ना अपनी हरकतें ये छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की आवाज उठाते हैं, गरीब बेसहारा दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं, ये ग्राउंड पर जाते हैं। कल को तो कोई भी आरोप लगा देगा, झूठे आरोप लगा देगा। मैं सबसे बड़ा सिरसा के एसपी साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा, इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। ऐसे तो पत्रकार कहीं भी जाएंगे, खबर बनाएंगे, कोई भी आरोप लगा के पर्चा दर्ज करवा देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिरसा पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि पुलिस ने इंक्वायरी की है, रोक बजा के इंक्वायरी की है। अब इसके जो दोषी हैं जिन्होंने झूठी शिकायत दी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ठोक बजा के कार्रवाई होनी चाहिए। करवाई गई थी सर 12 तारीख को, हम 12 जून को ट्रेड फिल्म मेला देखने गए थे। तो उस दौरान हमने ट्रेड फिल्म में डायनोसाइड की टिकट ली, तो एक ही नंबर की हमें 2 टिकटें दी गई, जिसमें 1009 नंबर की 2 टिकटें थी। जब हमने पूछा आ गया भी एक ही नंबर की 2 टिकटें एक और दी जाए, तो उन्होंने हमें कहा ये 2 टिकटें हैं। ऐसी ही 5 सीरीज टिकटें हमारे पास और है। फिर हमने पूछा आपके मालिक कौन है, तो उन्होंने बताया मालिक हमारे अंदर रूम में बैठे, उनसे मिल लो। उनसे मिलने हमने गए सीधा, तो उन्होंने सीधा हम पे ब्लेम लगाया, बोलो जी आपने 50,000 रुपये मांगे हैं, रिश्वत मांगी है। तो हमने कहा ऐसा तो हमने कोई नहीं मांगा। फिर उन्होंने अपने बाउंसर को बुला लिया, बाउंसर ने हमसे पूछा भाई आप क्या मैटर है जी। हमने ये बताया जी हमारे पास ये दिक्कत है हमें, तो ये टिकट बताइए आप एक है 2। तो उन्होंने बताया जी टिकट तो एक ही बनती है। तो मैं सर इसमें 5 नंबर की 5 सीरीज टिकटें, बोलो जी ये गलत है। फिर हमने मैनेजर से पूछा क्या है जी, बोलो जी आपने सीधा ही माइक हमारे आगे लगा दिया, तो हमें बोलना पड़ता है जी आपने 50,000 की रिश्वत मांगी है। इस दौरान अगले ही दिन उन्होंने हमारे खैरपुर चौकी में हमारे खिलाफ पर्चा दिया, जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत दी गई, जिसमें शिकायत के दौरान जांच की गई। उसमें जांच में तथ्य सारे झूठे पाए गए। उसके तथ्य झूठे पाने पर हमने आज एसपी साहब से मिले हैं, तो इस पे जांच की जाए और कार्रवाई की मांग की है एसपी साहब से। मैडम ट्रेड फेयर लगाया गया था जून महीने के अंदर, और 12 तारीख को हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस कपड़ेबाजी को उजागर किया था कि एक ही सीरियल नंबर की वो कई टिकटें बेचे थे। इसके बाद उन्होंने 13 तारीख को खैरपुर चौकी में दरखास्त दी थी, तो खैरपुर चौकी से फोन आया था, तो हमने तमाम पुख्ता वो सबूत दिए, जिसके आधार पर वो साबित हुआ कि ब्लैकमेलिंग वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जांच अधिकारी की रिपोर्ट आ गई थी, तो उसके आधार पर हमने एसपी साहब को 182 की कार्रवाई के लिए गुहार लगाई है। तो एसपी सर से मिले हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है, द्वारा क्या आश्वासन? एसपी साहब ने डीएसपी को मार्क की है इंक्वायरी और कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर 182 दर्ज होनी चाहिए। और इस तरह के झूठे मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, क्या कुछ कहना चाहिए? मैडम आमतौर पे ऐसा बन चुका है कि लोग सच्चाई उजागर ना हो तो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, संबंधित थानों के अंदर शिकायतें दर्ज करवाते हैं ताकि कहीं ना कहीं पत्रकार दब जाए और ब्लैकमेलिंग जैसे मुकदमे उन पे दर्ज हो। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी अपनी इंक्वायरी सही ढंग से करता है। खैरपुर चौकी ने पूरी ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले को उजागर किया है, और हमें आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि खैरपुर चौकी इंचार्ज ने पूरा मसला लिखा है। उसने लिखा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है और तमाम जो आरोप है वो निराधार पाए गए हैं। ये पूरा मामला कब का है मनोज जी, कब लोग आपको वहाँ गए थे? हम 12 जून को सर ट्रेड फेयर देखने गए थे, घूमने के लिए गए थे। वहाँ एक ही सीरियल नंबर की टिकटें बेची जा रही थी, तो एक तरह का फर्जीवाड़ा था जिसको हमने उजागर किया था। तो कहीं ना कहीं सच लोगों तक ना पहुंचे और कोई पत्रकार इस मामले को कवर ना करे, इसके चलते उन्होंने झूठी दरखास्त दी थी। और इसके बाद उन्होंने लोगों से भी मुलाकात करके कहीं ना कहीं जो है छवि को प्रभावित किया था, बताया था कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर हमने भी अपने पुख्ता सबूत दिए थे, जिसके आधार पर ये पूरा मामला इंक्वायरी हुआ है और जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो साक्ष्य ऐसे नहीं पाए गए हैं और आरोप पूरे के पूरे निराधार हैं। इसके आधार पर हमने एसपी सिरसा को दरखास्त दी है ताकि पूरे मामले के अंदर जो है उचित कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और 182 के तहत पूरे मामले के अंदर कार्रवाई की जाए।